Good morning, students. In the last lecture, we have seen the types of computer. In this lecture, we will see the difference between a man and a computer. So, पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कौन कौन से टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, और इस लेक्चर में हम देखेंगे मैन और कंप्यूटर के बीच में क्या क्या differences है. So, children, computer has been made by the man, but it differs in various qualities from a man. बच्चों, कंप्यूटर ये इंसान ने ही बनाया है, मैन ने ही बनाया है कंप्यूटर को, पर कंप्यूटर की बहुत सारी क्वालिटियाँ है जो इंसानों से अलग है. So let me tell you how these two are different. So आगे हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर और मैन में क्या डिफरेंस है. सबसे पहली वाली क्वालिटी है आपकी मेमोरी. सो मैन हैज़ अ लिमिटेड मेमोरी, ए कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी. मैन के पास जो है वो लिमिटेड मेमोरी होती है. अगर हमको कुछ भी पूछा जाए, जैसे आपको अगर कुछ बातें नर्सरी की पूछी जाए तो आप लोगों को पूरी तरह से उसको ठीक से बताते नहीं आएगा, क्योंकि मैन के पास लिमिटेड मेमोरी होती है. हम लोग बहुत सारी बातें याद नहीं रख सकते. बट इसी तरह से अगर हमने कंप्यूटर को अगर 5 या 10 साल के पहले वाली या कितनी भी पुरानी उसको बात पूछी गई, सो वो उसके पास अवेलेबल रहेगी मेमोरी. सो कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी एंड मैन हैज़ अ लिमिटेड मेमोरी. यानी कि मैन के पास बहुत ही लिमिटेड मेमोरी होती है और कंप्यूटर के पास बहुत लार्ज मेमोरी होती है. नेक्स्ट है आपका स्टोरेज. ए मैन कैन स्टोर limited thing in his memory. He may forget over a time. मैन के पास जो है वो लिमिटेड मेमोरी रहती है और वो वक्त गुज़रते ही वो सारी मेमोरीज भूल जाता है कुछ वक्त के बाद. बट ए कंप्यूटर कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड नेवर फॉरगेट्स थिंग्स. उसी तरह से अगर आपने कंप्यूटर के बारे में देखा तो कंप्यूटर बहुत बड़े पैमाने पे उसके पास स्टोरेज अवेलेबल रहता है और वो उसके अंदर स्टोर किया गया डेटा कभी भी भूलता नहीं है. सो इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास मैन के पास लिमिटेड मेमोरी रहती है और कंप्यूटर के पास अनलिमिटेड मेमोरी रहती है. वो स्टोरेज उसका बहुत ज़्यादा रहता है, स्टोरेज कैपेसिटी. उस वजह से वो भूलता नहीं है कभी भी. उसको कोई भी चीज़ें आप कभी भी पूछ लो वो आपको बता देगा. ओके. सो ये हमने स्टोरेज के बारे में देखा. नेक्स्ट है टर्न योर पेज. पेज नंबर 18. Accuracy. A man can make mistake while doing work. A computer does not make any mistake. मैन, अगर हम लोग कुछ भी काम करते वक्त हमसे मिस्टेक हो सकती है, हमसे गलती हो सकती है, पर कंप्यूटर से कभी भी गलती नहीं होती है. कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत ही परफेक्ट रहती है. कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं हो सकता. नेक्स्ट है आपका स्पीड. ए मैन टेक्स मोर टाइम टू डू एनी वर्क एज कंपेयर टू अ कंप्यूटर. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ मैन टू डू सेवरल जॉब्स इन द सेम टाइम. अगर हम लोग कंप्यूटर से कंपैरिजन करेंगे तो
जो काम कंप्यूटर करता है वो काम हमको करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और हम लोग थक भी जाएंगे। बट और एक साथ में हम लोग एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आपको बोला गया चलो खाना खाना है, चलो खाने को बैठो, रिसेस हो गई है, टिफ़िन खाकर फिर टिफ़िन खाते खाते आपको टेबल्स भी लर्न करना है, उसके साथ साथ आपको प्लेग्राउंड पे खेलने भी जाना है, उसके साथ साथ आपको साइकिल भी चलानी है। सो एक साथ में आप सब जॉब नहीं कर सकते हो। बट कंप्यूटर ये सारी चीज़ें एक साथ कर सकता है। सो ए कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट मशीन एंड कैन डू वर्क वेरी क्विकली एंड कैन डू सेवरल जॉब्स इन द सेम टाइम। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट मशीन है और वो काम बहुत तेज़ी से करता है और वो बहुत सारे काम एक साथ में कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर आप लोग ड्राइंग करते करते आपको सॉन्ग सुनना है तो आप लोग वहाँ पर सॉन्ग प्ले कर सकते हो, उसके साथ साथ ड्राइंग भी कर सकते हो। ड्राइंग करते करते आपको लगा कि ड्राइंग के साथ एक कैलकुलेशन है, कुछ कैलकुलेशन का वर्क आ गया आपको, तो आप लोग ड्राइंग मिनिमाइज़ करके कैलकुलेशन भी कर सकते हो। उसके साथ अगर आपको किसी को मेल सेंड करना है, ईमेल, तो वो कैलकुलेशन मिनिमाइज़ करके आप लोग वो मेल भी सेंड कर सकते हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि कंप्यूटर एक साथ में बहुत सारा काम कर सकता है और हम लोग एक साथ बहुत सारा काम नहीं कर सकते। हम लोग एक काम एक ही बार कर सकते हैं और हम लोग काम करते वक्त थक जाते हैं कुछ देर में, बट कंप्यूटर नहीं थकता है। नेक्स्ट है आपका उसी तरह से टायर्डनेस। टायर्डनेस मीन्स क्या? टायर्डनेस मीन्स थकावट, कलावट। अगर आपको 12 घंटे की क्लास में बिठा कर रखा जाए तो क्या होगा? एक साथ में 12 घंटे आपको बोला जाए कि चलो 12 घंटे आपको बैठना है और क्लास अटेंड करनी है, एक के बाद एक टीचर आपको आकर लेक्चर देकर जाएगा, तो क्या होगा? आप लोग थक जाओगे, है ना? सो उसी तरह से, या फिर आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वॉशरूम जाना पड़ेगा, पर ये सारी चीज़ें कंप्यूटर को इन सारी चीज़ों से कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर एक साथ बगैर रुके बहुत सारा काम कर सकता है, वो कभी भी थकता नहीं है। उसी बारे में हम लोग देखेंगे। ए मैन कैन टायर आफ्टर सम टाइम वाइल डूइंग अ वर्क, यानी कि इंसान कुछ काम करने के बाद थोड़े वक्त के बाद थक जाता है। ए कंप्यूटर डज नॉट टायर्ड आफ्टर डूइंग कंटिन्यूस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है एक साथ में काम करते वक्त। वो कंटिन्यूस काम करता है, बहुत ज़्यादा देर तक वो काम कर सकता है। नेक्स्ट है आपका डिसीज़न। ए मैन कैन मेक हिज ओन डिसीज़न वाइल डूइंग द वर्क। उसी तरह से नेक्स्ट है आपका डिसीज़न। जो डिसीज़न यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे आपको डिसाइड करना है कि अभी मुझे क्या पढ़ाई, अभी मुझे 2 सब्जेक्ट में आप किस चीज़ की पढ़ाई करना है, इस बारे में आप लोग डिसीज़न ले सकते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट पहले चूज़ करोगे और फिर बाद में दूसरा जो सब्जेक्ट है फिर उसको वक्त देकर फिर बाद में उसके बारे में स्टडी करोगे। सो जो भी डिसीज़न है, जैसे आप लोग भी अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें है तो आप लोग खुद से डिसीज़न नहीं ले सकते हो। आपको कहीं बाहर खेलने जाना है तो आप लोग आपके मम्मी पापा की परमिशन लेते हैं, वो फिर मम्मी पापा आपकी बात सुनकर फिर उनका डिसीज़न देते हैं, हाँ चलो ठीक है, अभी दोपहर है, दोपहर में धूप ज़्यादा है तो अभी खेलने नहीं जाना है, आपको शाम में छाँव आने के बाद, शाम होने के बाद, सूरज ढलने के बाद फिर खेलने को जाओ। ऐसे डिसीज़न देते हैं ना आपके मम्मी पापा। सो उसी तरह से कंप्यूटर भी है जो डिसीज़न, कंप्यूटर का डिसीज़न जो इसी बारे में, डिसीज़न के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि मैन कैन मेक हिज ओन डिसीज़न वाइल डूइंग द वर्क। जो हम लोग
कंप्यूटर के ऊपर काम करते हो या फिर किसी भी चीज़ में हम लोग हमारा खुद का डिसीज़न ले सकते हैं। ए कंप्यूटर कैनॉट टेक हिज ओन डिसीजंस फॉर इंस्ट्रक्शंस, इट डिपेंड्स ऑन मैन। पर एक कंप्यूटर जो है वो उसका खुद का डिसीज़न कभी भी नहीं ले सकता, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड रहता है। जब तक हम कंप्यूटर को कुछ कोई भी ऑर्डर नहीं देते हैं तब तक कंप्यूटर अपने आप से कोई भी काम नहीं करेगा, है ना। जैसे अभी कंप्यूटर को जब तक हम लोग स्टार्ट नहीं करते वो स्टार्ट ही नहीं होगा। फिर कंप्यूटर का माउस यूज़ करके हम लोग जब भी हमको सॉन्ग प्ले करना है, जब तक हम लोग वो सॉन्ग प्ले नहीं करेंगे तब तक उसमें सॉन्ग प्ले नहीं होगी। खुद से कंप्यूटर अपने आप से सॉन्ग प्ले नहीं करेगा। हमको उसको ऑर्डर देना है, माउस का यूज़ करके, कीबोर्ड का यूज़ करके कंप्यूटर को ऑर्डर देना है, और वो हमारे ऑर्डर देने के बाद ही अपने वर्किंग में आएगा और फिर आगे का काम करेगा। नेक्स्ट है आपका फीलिंग्स। सो मैन फीलिंग्स मीन्स आपकी भावनाएं। जब भी आपको चोट लगती है आप रोने लगते हो, आपके आंसू निकलते हैं, या फिर जब भी आपको कुछ जोक सुनाया गया या फिर आप लोग कार्टून देखते हो तब आपको खुशी होती है, आप हंसते हो। सो उसको हम लोग फीलिंग्स कहते हैं, है ना। सो फीलिंग्स के बारे में देखेंगे अभी। ए मैन हैज़ अ फीलिंग्स। इफ़ समवन टेल्स अ जोक ही लाफ्स, इफ़ समवन गिव्स हिम पेन ही सैडन्स। सो हम इंसानों को फीलिंग्स होती है। जब भी किसी ने हमको जोक सुनाया तो हम लोग हंसते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, आप लोग कार्टून देखते वक्त या फिर खेलते वक्त कुछ अगर इंसिडेंट हो गया खुशी का, कोई जोक हो गया तो आप लोग हंसते हो ना। उसी तरह से अगर आपको चोट लग गई या गिर गए या फिर आपको कोई भी चीज़ें जो आपके खिलाफ हो रही हो तो आप लोग, जब आपको रोना आता है आप लोग दुखी होते हो, है ना। सो हम लोग खुश भी हो सकते हैं और दुख भी हो सकता है, हमको दुख भी हो सकता है, उसको हम लोग फीलिंग्स कहते हैं। उसी तरह से एक कंप्यूटर के बारे में हम लोग देखेंगे। ए कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। इफ़ यू टेल अ जोक टू अ कंप्यूटर इट डज नॉट रिएक्ट टू इट। उसी तरह से कंप्यूटर को कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। अगर आपने कंप्यूटर को एक जोक बोला तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, उसको कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। ओके, सो होप है आपको ये चैप्टर समझ में आया, और इसके ऊपर हम लोग जल्दी एक ज़ूम मीटिंग लेंगे, और ज़ूम मीटिंग लेकर आपसे मैं इंटरेक्ट करूँगा। आपके जो जो क्वेश्चंस रहेंगे मैं आपके आंसर्स दूंगा। उसके साथ साथ आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा पूरे चैप्टर में, उसके रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे, और ये चैप्टर इस तरीके से हम लोग फिनिश करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स है वो अभी तक तो आपके वर्कबुक तो नहीं आए हैं कंप्यूटर के बुक्स। सो इसके लिए अलग से नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको कंप्यूटर के बुक में ही इसके फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं जब आपके पास बुक आएगी तब। सो इसलिए तब तक के हम लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशन के ऊपर ध्यान देंगे। मैं जल्दी एक ज़ूम मीटिंग अरेंज करूँगा आप लोगों के लिए, और होप है आप लोग सब लोग ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको चैप्टर कैसा लगा, आपको टीचिंग कैसी लगी मेरी, और कुछ चेंजेस होना चाहे तो मैं आपको उस बारे में भी पूछूंगा सारी चीज़ें। सो हम लोग ज़ूम मीटिंग में मिलेंगे, उसके बारे में आगे का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जो भी लेसन्स अपलोड किए हैं मैंने वो उसको आपको स्टडी करना है, और स्टडी करके कोई कन्फ्यूजन